गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है बुके। ये मैंने बुके अपने सैया के लिए बनाया है क्योंकि उनकी बर्थडे थी। मैं शादी के पहले साल से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और उन्हें सरप्राइज़ देती हूँ। तो आज भी मेरा यही प्लान था। आज क्योंकि बर्थडे थी उनकी, कल मैंने एक दिन पहले ये रेडी कर लिया था और मैं चुपके से छत पे गई हूँ। वहाँ से मैंने ये बुके उठाया है। प्लान ये था कि ये मैंने जाकर उनकी गाड़ी में रखना है और गाड़ी में रखने के बाद ये जब गाड़ी पहुंच जाएगी उनकी जॉब प्लेस पर, तो वहाँ पर मैं फिर पीछे से भिजवाऊंगी किसी बच्चे के हाथ बर्थडे केक, क्योंकि वो ऑर्डर पे बनना था। और फिर उसके बाद ये इनको कहूँगी गाड़ी में से बुके निकालें और बर्थडे केक ही रिसीव करेंगे। इस दफ़ा मेरा ये प्लान था कि मैं घर की बजाय कुछ नया करूँ, ऑफिस में उनको सरप्राइज़ करूँ। वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि ये बुके बड़ी राजदारी के साथ आराम से गाड़ी ऑफिस प्लेस तक पहुंच जाए और किसी को ना पता चले जब तक मेरा केक वहां तक ना पहुंच जाए। अच्छा, कल जब मैं ये सब बना रही थी तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि बच्चों को बताया और बच्चों ने बाबा के आते ही शाम को उन पे ये मेरा सरप्राइज़ का राज फाश कर देना। तो इसलिए मैंने बच्चों को उनके आने से पहले पहले जल्दी सुला दिया। बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ, तो मैं बड़ी खुश हुई। पहले अच्छा मेरा प्लान था कि मैं ये बुके ना उनके ऑफिस का टी बॉय आता है तो मैंने कहा मैं उसके हाथ भिजवा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा वो बाइक पे आएगा तो वो तो उड़ जाएंगे रोड पे ही, तो इसलिए मैंने फिर नहीं भिजवाया। मैंने कहा गाड़ी वाला ठीक है, छुपा के रख दूंगी। और अब यहाँ पर मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा डर वाला पॉइंट था जब ये गाड़ी में बाहर निकले, ओ माय गॉड, ये अब गाड़ी की डिग्गी ओपन करने वाले हैं। ओ यार, यहाँ पर ना बस मेरा दिल मेरे हाथ में आ गया कि यार ये क्या हो गया। ये प्लान मेरा यहीं पे चौपट हो गया, जबकि ये ऑफिस में जाके ये डिग्गी ओपन होनी थी और उन्होंने पहले ही ओपन कर लिया। वो हैरान होकर देख रही है ये क्या है। अब इसी दौरान देखिएगा मेरा बेटा आएगा, वो देखेगा कहेगा, मुझे आके कहता है मामा बाबा ने आपका सरप्राइज अपनी गाड़ी में रख लिया है, मामा बाबा ने ऐसे क्यों किए। और मैं इग्नोर कर रही हूँ, टोटली इग्नोर सारी सिचुएशन को। और मेरे मियाँ भी टोटली इग्नोर। अब उनको भी पता चल गया था कि ये मुझे सरप्राइज देना चाहती थी और मैंने इसका सरप्राइज पकड़ के खराब कर दिया। वो भी चुप, और अब वो भी चुप हैं, वो भी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों को चुप करवा रहे हैं, चुप चुप चुप, चलो जल्दी करो स्कूल जाना है। खैर इसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। ये दोपहर का टाइम हो गया था। फिर मैंने अपना केक मंगवाया जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, और ये केक बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, जितना नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा खूबसूरत था। अब मसला यहाँ पर ये पड़ गया, उनकी मीटिंग आ गई आउट ऑफ सिटी, तो वो ऑफिस में भी नहीं थे। तो फिर मैंने प्लान फिर चेंज किया कि शाम को जब आएंगे फिर सरप्राइज दूंगी उनको। अच्छा, जब वो शाम को आए हैं तो मेरे बच्चे फ्रिज के डोर के साथ लटक गए, मामा बाबा इधर आए, इधर सरप्राइज आपके लिए, इधर आए सरप्राइज है। मैंने कहा यार ये सरप्राइज भी गया मेरा। और अब दोनों मेरे बेटे फ्रिज के साथ चिपक गए हैं, कहते हैं बाबा ये आप खोले ना, आप फ्रिज ओपन करें, आपके लिए सरप्राइज है। खैर इनके बाबा फिर चेंज करके बेड पर आए तो मैंने कहा चलो अब ले जाओ, अब बता तो दिए, थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया हो गया था। यहाँ पर मैंने केक के बॉक्स के ऊपर इंग्लिश में कुछ इनको प्यार मोहब्बत की बातें लिखी हुई थी, जिस पर ये उंगली रख रख के पढ़ रहे थे और मुझे जुगते मार रहे थे। अच्छा, यहाँ केक ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुके वाला जो राज था वो खुलने से पहले सुबह मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, रात को तो ये सो के, लेकिन जब सुबह उठे तो मुझे मेरे कान में आके कहते हैं मामा बाबा को सरप्राइज का पता ना चल जाए, सरप्राइज आपने छुपा के रखा है ना। उधर से दूसरा आता है, मामा सरप्राइज दे दे बाबा को, कब देना है। और ये मेरे कान में बातें कर रहे हैं बाबा से छुपा के, लेकिन इनकी आवाज़ का वॉल्यूम इतना हाई है कि गेट से बाहर भी किसी को आवाज़ आ जाए। तो वो तो घर पे ही थे, तो इन्होंने वहाँ पे भी उनको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। यहाँ पे फाइनली अब केक ओपन होने वाला है क्योंकि नाइफ आ चुकी है, तो अब इनका रिएक्शन देखते हैं। ये केक ओपन हो गया है और केक ओपन जैसे ही हुआ है उन्होंने सबसे पहले फोकस मेरे उस प्यार मोहब्बत वाली चिट्ठी पर रखा है, और फिर इस चिट्ठी को देखने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, और फिर मेरी तरफ देखने के बाद फिर से चिट्ठी की तरफ देखा, और फिर मेरी तरफ देखा, और फिर मैं शर्मा के नीचे मुंह कर लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ गाइस। तो यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो केक कटिंग के बाद उन्होंने केक का टुकड़ा उठाया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझे खिला दिया। लेकिन गाइस बात यहाँ नहीं रुकती, गल बहुत बढ़ जाती है। मेरा हाथ उनकी ओर बढ़ता है और फिर मैं उन्हें खिलाती हूँ। ये वाकई में ऐसा हुआ था, ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ, ऐसा हुआ था।
अच्छा, शाम को जब ये आए हैं ना ऑफिस से, तो मेरे एक बच्चे ने कह दिया, बाबा आपको पता है आपके लिए केक है, तो दूसरे वाले ने रोला मचा दिया, मामा भैया ने बता दिया। अच्छा, पहले तो उन्हें उसकी समझ नहीं आई थी, लेकिन इसके बोलने के बाद उनको समझ आ गई, तो उन्होंने फिर मजाक में कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता केक आया। तो ये आगे से सुकून में आ गया, कहता हाँ भाई पापा को पता नहीं चला, पापा ने कह दिया, इतनी मासूम औलाद है मेरी। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइव उनका रिएक्शन, उनकी बातें मैं आपको, अपने हस्बैंड की बातें इसलिए नहीं सुनवा सकी क्योंकि पीछे से टीवी चल रहा था और टीवी की वजह से कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा ही केक खाया था, तो मुझे ख्याल आया कि पहले नेबर्स के यहाँ दे देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमसायों के हुकूक सबसे ज़्यादा अल्लाह ने रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में केक डाल दिया है और अब यहाँ पर दोनों के दरमियान फड्डा होने ही वाला था कि मामा मैं दूंगा नेबर्स के होम में, वो कहता मैं दूंगा, लेकिन खैर खैरियत से मामला सुलझ गया। अब ये जाते ही देखना वो नेबर आंटी से क्या कहते हैं। फुट सही रख के चल रहा है। चले आप आंटी का डोर नॉक करना। और अब अंदर आने के बाद मेरे बेटे को ख्याल आता है कि अगर बर्थडे केक का हक नेबर आंटी का है तो पेरेंट्स का भी है, तो पेरेंट्स को भी खिलाना चाहिए। पेरेंट हैप्पी बर्थडे केक नहीं खाते। यहाँ पर जरा मैंने बच्चों का और उनके अब्बा का थोड़ा फोटो शूट किया, लेकिन अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यार हमेशा की तरह दोस्तों से ज़रूर शेयर कर लेना, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ।